हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार। हम लोग देख रहे हैं जो कि गणितीय कथन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जो कि एक क्लास हम लोग की हो चुकी है। आज उसकी दूसरी क्लास है। तो हम लोग सीधे आज अपने प्रश्नों पर पहुंचते हैं। जो भी जानना था इसके बारे में हम लोग कल जान लिए हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं अपने। कथन निष्कर्ष निष्कर्ष कथन निष्कर्ष। तो पहला हम लोग का प्रश्न है, के ग्रेटर देन इक्वल यस बराबर यू ग्रेटर देन इक्वल। पहला कथन। दूसरा कथन है यल यू टी 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 हो गया हम लोग का। निष्कर्ष में दिया हुआ है कि पहला निष्कर्ष है आर ग्रेटर देन टी। दूसरा दिया हुआ है यल इक्वल के। तो दोस्तों हम लोग का ये दिया हुआ है। हम लोग का ये दिया हुआ है कि कथन दिया हुआ है के ग्रेटर देन इक्वल यू ग्रेटर देन आर इक्वल। दो कथन दिया हुआ है। बट जो है कि दोस्तों हम लोग कल जो है कि एक कथन पर आधारित प्रश्नों को देखे। आज दो कथन दिया है, एक कथन और यह। तो दो कथन दिया है दोस्तों। तो हमें अब ये तय करना है कि आर ग्रेटर देन टी है। तो हम देखते हैं कि आर यहाँ है, टी अलग है। टी अलग है तो हम लोग कैसे जो कि साबित करेंगे कि ये जो है कि निष्कर्ष हम लोग का सही दिया है या गलत दिया है। तो दोस्तों इस कथन को हम पहले इसमें इंक्लूड करके एक कथन बनाएंगे। इसे एक कथन बनाने के बाद तभी हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए यू इसमें मिल रहा है, तो यू मिल रहा है। तो अगर हम लोग इस कथन को इसमें जोड़ दें तो देखिए यू से टी क्या है, बड़ा है और इक्वल है। तो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल टी। तो देखिए इस कथन को इतना को हम लोग यहाँ लिख दिए। और देखिए यू बड़ा है किससे, यल से। तो हम लोग यू को बड़ा कर लेते हैं यल, ऊपर यल लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों यही सेम टू सेम कथन को हम लोग इसमें इंक्लूड कर दिए, असेंबल करके एक कथन बना दिए। तो देखिए दोस्तों अब जो है कि हमें चेक करना है कि आर टी से बड़ा है कि नहीं है। तो देखो दोस्त जो है कि आर यहाँ पे टी यहाँ, तो हमें इस तरह लाना होगा, इधर देखना पड़ेगा। तो ये देखिए जो कि इधर ग्रेटर देन इक्वल है और इधर ग्रेटर देन इक्वल टी है। बट जो है कि दोनों का इस तरह है। तो हम लोग साबित कर सकते हैं कि जो है कि ये जो कि निष्कर्ष हम लोग का गलत है, क्योंकि दोनों का सिरा एक ही तरफ नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये कथन हम लोग का गलत हो गया। आइए दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन दिया है कि यल इक्वल के। तो यल इक्वल के, तो दोस्तों देखिए के यहाँ यल यहाँ है। तो यल इक्वल के नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल से पहले ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल है। तो हम लोग को कौन सा साबित होगा, ये इक्वल वाला हो ही नहीं सकता। क्यों कि हम लोग को पहले प्रोबेबिलिटी किसे देते हैं, ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल को देते हैं, बाद में किसे देते हैं, इक्वल को देते हैं। तो यहाँ पहले ग्रेटर देन को देना, ये ना कि इक्वल को देना। तो ये हम लोग का क्या होगा, गलत हो गया। तो निष्कर्ष क्या निकला कि हम लोग का दोनों जो है कि निष्कर्ष गलत है। तो दोनों निष्कर्ष हम लोग का क्या है, गलत है। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को।
दूसरा प्रश्न है हम लोग का दोस्तों, डी इक्वल डब्लू ग्रेटर देन इक्वल सी ग्रेटर देन इक्वल एक्स। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन हम लोग का है सी ग्रेटर देन इक्वल एल। फिर दिया हुआ है डब्लू ग्रेटर देन के। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो कि हम लोग के कथनों को क्या क्या है कि 3 खंड में तोड़ा हुआ है। तो 3 खंड में तोड़ा हुआ है दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे एक कथन बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए एक कथन अलग है, एक कथन अलग है, एक कथन अलग है। बट जो है कि हम लोग का निष्कर्ष क्या दिया था एक्स इक्वल के, और एक दिया था एल इक्वल ग्रेटर देन डब्लू। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग को साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स यहाँ पे है, के यहाँ है। तो एक्स देखिए इसमें, के यहाँ है, तो हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे कि कैसे इसका जो कि निष्कर्ष निकलेगा। जब तक कि तीनों कथनों को मिलाकर असेंबल कर जोड़कर एक कथन ना बना ले दोस्तों, तब तक हम लोग ये साबित नहीं कर सकते कि हम लोग का निष्कर्ष ये सही है या गलत, या दूसरा को देख ही नहीं सकते। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग इन तीनों कथनों को मिलाकर एक कथन बनाते हैं। तो देखिए पहला कथन क्या है, सी इक्वल और जो है कि ग्रेटर देन एल। तो सी इक्वल, तो सी हम लोग का यहाँ है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, सी को बड़ा किया है और इक्वल किया है, तो यहाँ लिख सकता है, और यहाँ एल हो सकता है दोस्तों। इसी कथन को मैं इस तरह लिख दिया। तो देखिए सी ग्रेटर देन इक्वल एल, तो सी ग्रेटर देन इक्वल हो गया डब्लू ग्रेटर देन के है। तो देखिए यहाँ डब्लू ये दे है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि के बड़ा है तो के को इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों के ग्रेटर देन डब्लू, तो इन दोनों से मिलाकर हम लोग एक जो है कि बना लिए, क्या है कि कथन, एक कथन बना लिए। तब हम लोग को जो है कि निष्कर्ष निकालने में आसानी होगी दोस्तों। तो आइए देखें, तो इसमें पूछा कि एक्स ग्रेटर देन के है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, के यहाँ है और एक्स यहाँ है। तो अब हम लोग कैसे जाएंगे, यहाँ से देखेंगे इधर। तो देखिए दोस्तों, जो कि के तो यहाँ बड़ा दिखा, अच्छा यहाँ एक्स इक्वल बोला, एक्स ग्रेटर देन है, ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि देखिए इधर एक मुंह ऐसे है और फिर ऐसे करके ऐसे दिया है, तो इन दोनों का सिरा एक तरफ तो कभी हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ग्रेटर देन इक्वल दिया है, एक्स इधर के बड़ा दिया ही नहीं है ग्रेटर देन में। तो हम लोग का पहला कथन क्या होगा, और पहला निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। तो हम लोग का पहला निष्कर्ष गलत हो गया। तो ये दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, एल है ग्रेटर देन इक्वल डब्लू। तो डब्लू किसमें ढूंढना है, इस कथन में, ये तो खत्म कर दिया हम लोग, इसी में शामिल कर लिए हैं, सम्मिलित कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं, तो डब्लू जो है कि बड़ा है और बराबर भी है किससे, एल से। तो डब्लू यहाँ पे है और एल से देखना है दोस्तों। तो देखिए हम लोग ऐसे गए और ऐसे आए, तो देखिए ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल भी है, फिर यहाँ से इससे देखे इससे देखे तो ग्रेटर देन इक्वल ही हम लोग को मिल रहा है दोस्तों। तो ग्रेटर देन इक्वल ही मिल रहा है, तो क्या है जो कि हम लोग का कथन ये सत्य होगा। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कि ग्रेटर देन इक्वल, दोनों का सिरा एक ही तरफ है, तो ये हम लोग का क्या होगा, कथन सत्य होगा दोस्तों। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न देखते हैं, आर ग्रेटर देन इक्वल ए ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन इक्वल वाई। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन हम लोग को दिया है एम ग्रेटर देन इक्वल यस। देखिए दोस्तों,
हम लोग का क्या, और ये भी लिख लेते हैं हम लोग, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, यस ग्रेटर देन आर, और इधर दिया हुआ है वाई ग्रेटर देन यस। तो ये दोस्तों देखते हैं हम लोग इसे। तब देखिए यस आर से बड़ा है, यस आर से बड़ा है, यस ये दे आर यहाँ है। तब हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है, ये तो अलग कथन दे दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कथनों को मिलाकर एक कथन बनाएंगे, उसे संबल करेंगे, तो इनसे जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे जोड़ते हैं हम लोग। यम से जुड़ा हुआ है, तो यम से जो है कि यस क्या है, बड़ा है। तो यहाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यस बड़ा है, यहाँ यस लिख सकते हैं, और इक्वल भी है। तो यम से जो है कि यस बड़ा है और इक्वल भी हो गया। इसी कथन को हम लोग इसमें जोड़कर बना लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला निष्कर्ष हम लोग का क्या है। बोला कि यस बड़ा है आर से। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग ऐसे जाएंगे और ऐसे आएंगे यस की तरफ। तो जो है कि हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ देखिए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं, क्योंकि पहले हम लोग ग्रेटर देन को देते हैं, फिर ग्रेटर देन इक्वल को देते हैं। तो जो लोग कल की क्लास देखे होंगे उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ और विश्वास। आइए देखते हैं। तो ये जो है कि हम लोग का निष्कर्ष पहला सत्य है। इसी प्रकार देखते हैं दूसरे निष्कर्ष पर। देखिए यस ग्रेटर देन इक्वल है वाई से, तो यस यहाँ पे है, यहाँ वाई है। तो इधर से देखिए दोस्तों, इधर से ऐसे जा रहे हैं हम लोग इधर, तो यहाँ से गए तो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो कहने का मतलब हम लोग का दोनों कथन क्या है, दोनों निष्कर्ष क्या है दोस्तों, कि हम लोग का सत्य है। तो दोनों निष्कर्ष हम लोग का क्या है, सत्य है दोस्तों। तो आइए हम लोग इससे आगे भी प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है डी ग्रेटर देन डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल सी ग्रेटर देन एक्स, फिर सी है ग्रेटर देन इक्वल यल, फिर डब्ल्यू ग्रेटर देन के। हम लोग को दिया क्या है निष्कर्ष में, डी ग्रेटर देन यल और यल ग्रेटर देन डी। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें देखिए 3 कथनों को दिया है और 3 कथनों से हम लोग अलग अलग रहेगा तो हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो इन तीनों कथनों को मिलाकर हम लोग एक कथन बनाते हैं, इसमें जोड़कर। वही खास बात है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए सी बड़ा है, बराबर है यल से, तो सी यहाँ पे है, तो यहाँ सी बड़ा है, बराबर है किससे, यल से। और डब्लू के बड़ा है डब्लू से, तो के बड़ा है, तो के बड़ा है तो यहाँ कर देते हैं हम लोग, तो के बड़ा है डब्लू से। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए निष्कर्ष कैसे, डी बड़ा है यल से, तो डी देखिए यहाँ है, और यहाँ से हम लोग यहाँ तक आएंगे, यल कहाँ है, यल यहाँ है। तो इधर से हम लोग घूमते यहाँ आए, तो यहाँ देख रहे ग्रेटर देन डी है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी किसे देते हैं पहले दोस्तों, पहले हम लोग ग्रेटर देन को देते हैं। तो ग्रेटर देन क्या है हम लोग का, तो एक कथन हम लोग का, ये निष्कर्ष क्या है, सत्य है। तो और दूसरा देखते हैं, जब देखिए दोस्तों एक कथन सत्य है, वही दिया डी ग्रेटर देन यल, यल ग्रेटर देन डी। तो ये तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इसी को पलट दिया, ग्रेटर देन को यल बना दिया है। ऐसे नहीं पता चल रहा है दोस्तों। तो हम लोग जो है कि देखते हैं, यल को इधर से देखिए, यल देखिए इधर के मुंह खुला है, डी के तरफ के, डी के तरफ के, तो यल तो कभी सत्य हो ही नहीं सकता। तो ये कथन हम लोग का क्या है दोस्तों, कि कथन हम लोग का गलत है या असत्य है। तो आइए अगले प्रश्न पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, यस
ग्रेटर देन बी बराबर के ग्रेटर देन इस इक्वल यल, और है बी इक्वल पी ग्रेटर देन इक्वल यू। तो हम लोग का निष्कर्ष क्या दिया है, यल यू, दूसरा दिया है निष्कर्ष यू इक्वल यल। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग। देखिए इसे क्या करेंगे, दो कथन दिया हम लोग को बनाकर इसे एक कथन बना लें। तो देखिए b इक्वल है p के, तो p बना लिए। अब p क्या है, इससे बड़ा क्या है u, तो u बना लिए, तो ये हम लोग का u हो गया। तो यहाँ से दोस्तों देखते हैं, अब देखिए u बड़ा है यल से, तो u खोजते हैं, u यहाँ, यल कहाँ है, इधर है। तो इधर देखते हैं दोस्तों, तो ये क्या मिल रहा है कि हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल, तो हमें तो ग्रेटर देन इक्वल चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल तो है नहीं दोस्तों, तो ये कथन हम लोग के हिसाब से गलत है। और इधर देखते हैं कि u जो है कि यल के बराबर है, तो u देखिए ग्रेटर देन इक्वल है, इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। बट दोस्तों यहाँ एक कंडीशन है, उसे समझाना पड़ेगा। ये समझाना पड़ेगा हम लोग को कि देखिए इधर ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, तो ग्रेटर देन तो मिल गया, यहाँ ग्रेटर देन ना मिलकर यहाँ क्या मिल गया हम लोग को, इक्वल, बराबर मिल गया। तो इस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो है कि निष्कर्ष या तो एक या तो दो हो सकता है। दोस्तों इस प्रश्न को आप समझें, यहाँ ये बोला था कि जो है कि u बड़ा है यल से, तो u बड़ा है यल से, ये तो मिल रहा है, लेकिन जो है कि इक्वल के साथ मिल रहा है, तो हमें यहाँ दिया है ग्रेटर देन। बट दूसरे निष्कर्ष में क्या दिया है हम लोग को, इक्वल, कि u इक्वल है किसके, यल के, तो इसमें इक्वल भी मिल गया। तो हम यहाँ इस कह सकते हैं कि या तो निष्कर्ष हम लोग का एक सही है या तो दो सत्य है। तो हम एक या दो कह सकते हैं दोस्तों कि इनमें से पहला या तो दूसरा सत्य है। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास को अपने यहीं तक रखते हैं। तो ये दूसरी क्लास समाप्त हुई गणितीय निष्कर्ष का। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पसंद आए तो लाइक कमेंट भी करें। धन्यवाद दोस्तों।